हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि का तीसरा सेशन लेकर आए हैं, तो चलिए सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विवेक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इससे यह पता चलता है कि यदि विवेक किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे होंगे तो उसे वह 120 रुपया में बेच रहे होंगे, तभी तो 20% का लाभ होगा। अब देखिए क्या बोलता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, इससे यह पता चलता है 20% कम में खरीदता, अर्थात जिस प्रोडक्ट को 100 में खरीदा है उसे कितना में खरीदता, 80 में खरीदता। 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता। क्लियर कीजिएगा, ये आपका निश्चित राशि है। तो निश्चित राशि वाले लाइन को अभी हम इग्नोर करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो उसे 25% का लाभ होगा। क्लियर कीजिएगा, निश्चित राशि वाले लाइन को अभी हमें इग्नोर करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है विवेक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अर्थात 100 का प्रोडक्ट 120 में बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अर्थात 80 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता, तो सीखिए 80 का प्रोडक्ट है और 25% लाभ होता, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 1/4। तो 80 का 1/4 निकालिएगा तो 20 आएगा ना, तो 20 का लाभ होगा, अर्थात वो कितना में बिकता, 80 + 20 100 में बिकता। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला। अब हम निश्चित राशि के पास आते हैं। तो निश्चित राशि के रूप में दे रखा था 5 रुपया कम में बेचता। बेचता का मतलब विक्रय मूल्य, बेचता का मतलब विक्रय मूल्य, और कम या अधिक का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 5 का अंतर। विक्रय मूल्य में 5 का अंतर, और यहां पर हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 20 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, और जिसे निकालना होगा उसे गुना करते हैं। तो बोल रखा क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 को 5 से गुना करने पर 25। तो आपका ऑप्शन सी होगा। और यदि आप चाहते हो कि हम क्वेश्चंस को विदाउट पेन बनाएं तो सीखिएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विवेक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, अर्थात 100 का प्रोडक्ट 120 में बेच दिया। यदि वह 20% कम में खरीदता तो 100 का प्रोडक्ट वह 80 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होगा। ये जो आपका निश्चित राशि जो दिया हुआ रहता बाबू, इसका बस एक ही काम है, तुलना करवाना। इसके अलावा निश्चित राशि का कोई काम नहीं है। तो यदि वह 20% कम में खरीदता, अर्थात 80 में खरीदता, तो 25% का लाभ होता। तो 80 का 25% आपका निकल जाएगा कितना, 20। तो 20 का लाभ होता, 80 का प्रोडक्ट है, 20 का लाभ होता, अर्थात वह 100 में बिकता। तो क्लियर कीजिएगा। अब हम निश्चित राशि के पास आते हैं। 5 रुपया कम में बेचता, तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 5 का अंतर, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य में 20 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य बोलेगा 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 × 25 100 और 5 × 25, ये आपका क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, सीखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। इससे यह पता चलता है कि 100 का बेंच जो है, 100 का प्रोडक्ट है, 110 में बेचने की बात किया जा रहा है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, अर्थात जो 100 रुपया में खरीदा है वह कितना में खरीदता, 95 में खरीदता, और 80 रुपया अधिक में बेचता। क्लियर कीजिएगा, हम आपको बोल रहे हैं क्या कि जब हम अनुपातिक राशि का यूज करेंगे तो उसमें हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना होगा। तो क्लियर कीजिएगा, 5% कम में खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता। तो क्लियर कीजिएगा, लाभ और हानि का गणना किस पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे। तो अब हम लोग निकालेंगे 95 का 20%। तो 20% आपको निकालने नहीं आ रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 95 का 1/5 निकालिएगा तो 19 रुपया आएगा। तो 95 का प्रोडक्ट है और 19 रुपया का लाभ आप लेते तो कितना में बिकता, 114 में बिकेगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था। अब हम आते हैं निश्चित राशि के पास।
निश्चित राशि के रूप में दे रखा था 80 रुपया अधिक में बेचता। बेचता का मतलब विक्रय मूल्य, बेचता का मतलब विक्रय मूल्य, और कम या अधिक का मतलब अंतर। अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, तो 80 का अंतर। विक्रय मूल्य में 80 का अंतर, और आप यहां पर देख रहे हो कि विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 4 का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से, और जिसे निकालना होगा उससे गुना करेंगे, तो क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए कट जाएगा 20 बार में, और 20 को 100 से गुना करने पर 2000। ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे छोटा सा बात यही सीख रहे हो कि जो आपका निश्चित राशि दिया रहता है, बस इसका एक ही काम है, तुलना करवाना। इसके अलावा निश्चित राशि का और कोई खास यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। देखिए सेम सवाल आपका, 15% लाभ पर बेचा, अर्थात यदि वह घोड़ा को 100 रुपया में खरीदा होगा तो कितना में बेच दिया, 115 में बेच दिया। आगे क्या कीजिएगा, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, अर्थात 100 में नहीं बल्कि 75 में ही खरीदा होता, तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो केयर कीजिएगा, जो लाभ और हानि का गणना होगा बाबू, वो तो क्रय मूल्य पर ही होगा। तो खरीदा है कितना में, 75 में, और लाभ कितना का लेता, 32% का। तो केयर कीजिएगा, 75 का प्रोडक्ट है और 32% का लाभ लेता है। तो 32% का यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, देखिए कितना निकलता है, 32/100, 4 से निकालिएगा तो 8 चौके 32 और 25 चौके 100, अर्थात 8/25 का लाभ लेगा। तो 75 का 8/25 निकालोगे, 75 का 8/25 निकालोगे तो निकलेगा 24 रुपया। तो 24 रुपया का लाभ लेता है, अर्थात 75 प्लस 24 बराबर 99। तो अब यहां पर देखिए तो क्या क्वेश्चंस में निश्चित राशि दिया हुआ था, तथा 600 रुपया कम में बेचा होता। बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, और कम या अधिक का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 600 का अंतर। यहां आप देखिए विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 16 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य बोलेगा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 से। चलिए काटिए, यदि आप 4 से काटना चाहोगे तो 4 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में, और 4 से 15 चौके 60, अर्थात 25 को मल्टीप्लाई करना है 150 से, तो 25 को गुना 15 से करके एक जीरो में बैठा सकते हैं। तो केयर कीजिएगा, 25 पचे 25 से हाथ में रहा 12, और 25 12 27। तो आप यही सीख रहे हो कि जो आपका निश्चित राशि का जो लाइन दिया रहता है, इसको जिस समय हम लोग रेशियो निकालते हैं उस समय निश्चित राशि को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि रेशियो में रिलेशन होता है, और रेशियो का रिलेशन तो रेशियो के साथ ही बनेगा ना, इसलिए निश्चित राशि को इग्नोर करते हैं, और उस निश्चित राशि का यूज लास्ट में आता है तुलना करवाने में। दिए का तुलना दिए से, और जिससे निकालना होता है उसे गुना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे सीखिए। तो ओवरऑल आप यही सीख रहे हो कि जो आपका निश्चित राशि दिया रहता है, इसका बस आपका यूज है तुलना करवाने में, रेशियो लिखने में इसका यूज नहीं है। इसका जो आपका यूज है सिर्फ और सिर्फ इसका यूज है तुलना करवाना। चलिए सीखिएगा। लिखा हुआ, कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसकी लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। यदि वह ट्रांजिस्टर को 100 रुपया में खरीदा है तो कितना में बेचने की बात कर रहा है, 115 में। अब देखिए क्या बोलता है, उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उससे 5% अधिक पर खरीदा होता, तो केयर कीजिएगा, हम खरीदे हैं 100 में ना, 5% अधिक में खरीदा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो लाभ और हानि का गणना तो क्रय मूल्य पर ही होगा। तो 105 का 10% निकालिएगा तो 10.5 आएगा। तो 105 का प्रोडक्ट है और 10.5 रुपया का लाभ लेगा, मतलब वो कितना में बिकेगा, 115 में। अब हम रेशियो लिख दिए हैं, अब यूज आएगा निश्चित राशि का, क्योंकि अब समय आ गया तुलना करवाने का। तो सीखिएगा, 6 रुपया अधिक पर बेचा होता,
बेचा होता का मतलब विक्रय मूल्य और अधिक या कम का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 6 का अंतर, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 0.5 का अंतर। क्या पूछ रहा है, ट्रांजिस्टर का लागत कीमत अर्थात उसका क्रय मूल्य के लिए 100 से दशमलव घटेगा, ऊपर 1 जीरो बैठ जाएगा, 12 25 60 और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आंसर बन जाएगा 1200। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप यही सीख रहे हो कि निश्चित राशि का बस यूज कहां पे आता है, तो तुलना करवाने में, उसके अलावा रेशियो लिखते टाइम निश्चित राशि का कोई यूज नहीं आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सीखिएगा। लिखा हुआ है सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है। इससे क्या आपको पता चला, यदि 100 का प्रोडक्ट होगा तो 107.5 रुपया में बेचने की बात किया जा रहा है। आगे देखिए, यदि वह इसे 12.5% कम में खरीदता, 12.5% कम में खरीदता, अर्थात कुर्सी को 100 में नहीं बल्कि 87.5 में ही खरीदने की बात की जा रही है। 12.5% कम में खरीदता, अर्थात 100 में नहीं बल्कि 87.5 में खरीदने की बात की जा रही है, तथा 5 रुपया अधिक पर बेचता। आप सीख रहे हो क्या कि निश्चित राशि का बस यूज है तुलना करवाने में, निश्चित राशि का यूज है तुलना करवाने में, क्योंकि आप सीखे थे क्या कि यदि प्रश्न में एक निश्चित राशि पूछा जाए, प्रश्न में यदि एक निश्चित राशि पूछा जाए तो एक निश्चित राशि अवश्य दिया रहता है और उस निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक राशि से कर लेते हैं तथा जिसे निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। अर्थात आप सीख रहे हो कि निश्चित राशि का जो यूज है इसका सिर्फ और सिर्फ यूज है तुलना करवाने में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12.5% कम में खरीदा हो, 12.5% कम में खरीदा हो तो 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। तो 87.5 का प्रोडक्ट है और 30% का लाभ होगा, तो अब आपको निकालना है 87.5 का 30%। चलिए अब हम साइड में निकाल लेते हैं। 87.5 का आप निकालोगे 30%, परसेंट हटेगा बटा में डबल जीरो, दशमलव हटेगा 1 जीरो और आ जाएगा। उसके बाद आप काट सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, उसके बाद आप गुना कर लेना, 5 या 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 या 21 और 1 22 के 2 हाथ में रहा 2 और 8 या 24 और 2 26 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो 87.5 का 30% कितना निकला, 26 रुपया 25 पैसा का ये फायदा लेगा। तो अब ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारा 87.5 रुपया का है और 26 रुपया 25 पैसा का फायदा लिया जाएगा, तो कितना में बिकेगा, तो 50 और 25 तो 75 हो गया, 713 के 3 हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11। चलिए हम लोग का जो प्रोडक्ट कितना में बिकेगा, 113 रुपया 75 पैसा। अब आते हैं बाबू निश्चित राशि के पास। देखिए निश्चित राशि क्या बोला था, 5 रुपया अधिक पर बेचकर, बेचकर का मतलब विक्रय मूल्य, अधिक या कम का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 5 का अंतर। यहां देखिए तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, तो अंतर निकाल लेते हैं यहां से, तो आपका अंतर निकलेगा 25 पैसा का और 113 में से 7 घटेगा तो 6। अंतर का तुलना अंतर से और क्रय मूल्य बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से। चलिए अब सीखिए, तो दशमलव यदि आप हटाते हो तो ऊपर आपका डबल जीरो आ जाएगा फिर से 125 बार में और 125 80 1000 और सवाल का आंसर कितना बन जाएगा। तो आप लोग को ना सबसे ज्यादा समय जो लगा होगा इसको निकालने में लगा होगा, 87.5 का 30%, 87.5 का 30% निकालने में आपको सबसे ज्यादा समय लगा होगा। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि 87.5 का 30% विदाउट पेन निकालने की कोशिश करते हैं। सीखिए यदि 87.5 का 10% बोला जाए, सीखिएगा यदि 87.5 का 10% बोला जाए तो 10% का मतलब होता है 1/10वां भाग। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10वां भाग।
तो 87.5 का 1/10वां भाग निकालेगा तो कितना निकलेगा? 8 रुपया 75 पैसा। 8 रुपया 75 पैसा। जब 10% निकला है 8 रुपया 75 पैसा, तब 30% क्या होगा? तो इसका 3 गुना होगा। बात को समझिएगा। अब बात को समझिएगा, 87.5 का 10% कितना निकल रहा है? 8 रुपया 75 पैसा। 10% निकल रहा है 8 रुपया 75 पैसा, तो निकालना है 30%, तो इसका तिगुना हो जाएगा। तो क्लियर कीजिएगा, 8 रुपया 75 पैसा का तिगुना करना है। अब हमको तिगुना करने नहीं आ रहा है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 875 में 3 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। 875 में 3 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 875 बना कैसे है? 875 बना है 800 प्लस 75। तो 800 दिया 2400 और 75 दिया 225, तो 2400 में 225 जोड़ दीजिएगा तो कितना निकलेगा? 2600। 25 और 26 और 25 का मतलब 26.25। देखिए शायद हम लोग का यही आया था 26.25। तो देखिए आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 87.5 का 30%, तो नहीं, काफी समय आपको लग सकता है। लेकिन देखिए यदि हम 30% को ब्रेक करके शुरू करेंगे तो बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो सीखिएगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इसमें यही सीखे ना कि कॉन्सेप्ट तो सारा वही है, लेकिन डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। जब सीख जाइएगा ना तो इतना आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 7.5% लाभ पर बेचा गया, तो 100 का प्रोडक्ट 107.5 में बेचा गया होगा। यदि भाई से 12% कम में खरीदता तो 87.5 में खरीदता। और निश्चित राशि का यूज तो हम लोग लास्ट में ही करेंगे। 87.5 में खरीदता तो 30% का लाभ होता, तो 87.5 का 30% अभी हम लोग निकाल लेंगे 26.5। अब हमको 26.5 को जोड़ने नहीं आ रहा है। और वैसे कितना निकला था? 87.5 का 30% जो हम लोग का निकला था, 87.5 का 30% हम लोग निकाले थे। 87.5 का 10% निकाले थे 8 रुपया 75 पैसा, और इसका 30% निकाले थे 26 रुपया 75 पैसा। ये 10% का वैल्यू निकला था और ये निकला था आपका 30% का वैल्यू। चलिए, तो 87 रुपया 50 पैसा में 26 रुपया 25 पैसा को जोड़ना है। तो आप पहले 87 में 26 को जोड़िए, और 26 को हम बोल सकते हैं 20 और 6, तो 87 और 6 आपका हो जाएगा 93, और 93 में 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 113, और 50 पैसा और 25 पैसा मिलकर 75 पैसा। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा था 5 रुपया अधिक में बिकता, विक्रय मूल्य में 5 का अंतर, और आप यहाँ पे देख रहे हो विक्रय मूल्य में आपका 6.25 का अंतर, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, ये आपका कट जाएगा 1.25 टाइम्स में, और ये दशमलव बढ़ेगा, ऊपर डबल जीरो आ जाएगा, और ये आपका, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य में 5 का अंतर है, यहाँ विक्रय मूल्य में आपका जो अंतर आ रहा है 6 रुपया 25 पैसा का। क्रय मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव घटेगा, ऊपर डबल जीरो आएगा। अब देखिए ये आपका 125 बार में कटेगा, ये तो आपका आंसर 800 आ रहा है, नहीं सॉरी 125 80 1 मिनट, बस सही है। हम लोग का आंसर कितना आ रहा है? तो आप यही देखें, कॉन्सेप्ट तो आपका वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से आपका वही क्वेश्चन आ रहा, और आप सीख रहे हो क्या कि निश्चित राशि का जो यूज है सिर्फ और सिर्फ तुलना करवाने में इसका यूज है। देखिए क्या होता है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, अर्थात 100 का प्रोडक्ट है और कितना में बेचने की बात कर रहा है? 110। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदता, अर्थात 100 में नहीं बल्कि 96 में खरीदता,
खरीदता, 4% कम मूल्य में खरीदता, तो 18.3/4% लाभ प्राप्त करता। तो जो आपका लाभ प्राप्त करेगा वो तो क्रैमूल पर ही करेगा, तो क्रैमूल आपका है कितना 96, और कितना लाभ प्राप्त करता, तो 18.3/4% को तोड़िएगा तो 1872 और 3 75/4% आएगा। परसेंट हटेगा, नीचे में डबल जीरो आपका आ जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं 25 से। यदि 25 से काटिएगा तो 25 से कटेगा 3 बार में, और ये 25 से कटेगा 16 बार में, और 16 छक 96, 6 18, तो 18 रुपया का लाभ होता। 96 का प्रोडक्ट है, 18 रुपया का लाभ होता, तो वो कितना में बिकता 114 में। अब केयर कीजिएगा, अब यूज यहाँ पे आ रहा है निश्चित राशि का। देखिए निश्चित राशि क्या बोला था, 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, बेचे का मतलब विक्रय मूल्य, और अधिक या कम का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 60 पैसा का अंतर, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 60 पैसा का अंतर, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 4 का अंतर। क्लियर कीजिएगा, ये 60 पैसा है, ये 60 पैसा है, और ये आपका 4 रुपीज है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। अर्थात देखिए, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, तो लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही मिलता है ना, अर्थात क्रय मूल्य निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अब सीखिएगा, यदि हम इसको पैसा मिलाना चाहें तो 4 रुपया का मतलब 400 पैसा, और 100 रुपया का मतलब यदि आप इसको पैसा मिलाइएगा तो डबल जीरो फिर से बैठा दीजिएगा। अब देखिए तो क्या आपका आता है, ये आपका डबल जीरो तो कट गया, उसके बाद ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, और 15 को 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 1500, 1500 पैसा, और 1500 पैसा का मतलब 15। तो चलिए क्वेश्चन तो आपका सारा वही था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको कैलकुलेशन समझ में भी आया होगा। प्रोसेस तो सारा सेम ही आपका है। देखिए कुछ बच्चे को ना यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, तो लाभ किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। लाभ और हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अर्थात आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, इससे यह पता चलता है कि 100 का प्रोडक्ट है और कितना में बेचता है, 115 में बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, 15% कम में खरीदता अर्थात 85 में खरीदता, तो उसे 20% का लाभ होता। क्योंकि आप सीख रहे हो क्या कि निश्चित राशि का बस एक ही काम है, तुलना करवाना। इसे हम अभी स्किप करके चलेंगे, स्किप करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी ना हम लोग रेशियो लिख रहे हैं, और रेशियो मींस रिलेशन होता है, और रिलेशन हमेशा समान का में होता है। जब यहाँ रेशियो वैल्यू लिया जा रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो वैल्यू से ही मतलब रखेंगे, निश्चित राशि से मतलब अभी हम नहीं रखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 15% कम में खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता, तो लाभ और हानि किस पर लेगा, क्रय मूल्य पर लेगा, और क्रय मूल्य अभी कितना है 85 है, तो 85 का 20%। अब हमको निकालने नहीं आ रहा, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 85 का 1/5 निकालेगा तो 17, तो 85 रुपया का प्रोडक्ट है और 17 रुपया का लाभ होता, तो कितना में बिकता है, 102 रुपया में बिकता। 85 का प्रोडक्ट है और 85 का 20% 17 निकल रहा है, अर्थात वह कितना में बिकता, 102 में बिकता। अब देखिए निश्चित राशि के पास आते हैं, क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता, बेचता का मतलब विक्रय मूल्य और कम या अधिक का मतलब अंतर, अर्थात विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 10 रुपया 40 पैसा का अंतर, और यहाँ विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, यहाँ विक्रय मूल्य में 13 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से बोल रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। दशमलव बढ़ेगा, नीचे आपका 1 जीरो बैठ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 13 की चलो तल से, और 10 को 8 से गुना करने पे आपका वैल्यू हो जाएगा 80।
तो हमें ऐसा लगता है कि आपको अब इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जितना जल्दी आप समझिएगा एग्जाम वगैरह में आप क्वेश्चन को उतना फास्ट बनाइएगा। पता है जब हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जब एक्सपीरियंस आ जाता है, देखिए एक्सपीरियंस आ जाने के बाद, और एक्सपीरियंस पता है मोर प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना बार बनाइएगा उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा। चलिए सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, अर्थात 100 का प्रोडक्ट 115 में बेचा होगा। यदि भाई इसे 15% कम में खरीदता, अर्थात 100 का प्रोडक्ट 85 में खरीदता, तो 20% का लाभ होता। तो 85 का 20% निकालने नहीं आ रहा, 20% का मतलब 1/5वां भाग, 85 का 1/5वां भाग निकालेगा 17 का लाभ होता। तो 85 में खरीदते और 17 का लाभ होता, तब वह कितना में बिकता, 102 में। और यहाँ कितना में बिक रहा था, 115 में। विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 13 का अंतर। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य में कितना का अंतर, 10 रुपया 40 पैसा का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से विक्रय मूल्य बोलेगा 100 से गुना। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन कब, जब मोर प्रैक्टिस आपका रहेगा तब। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ढंग से आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक आप देखें कि हम एक भी फॉर्मूला और एक भी ट्रिक्स का यूज नहीं किए हैं, और आप किसी भी मैथ्स को, अर्थमेटिक का किसी भी पार्ट्स को आप विदाउट फॉर्मूला और विदाउट ट्रिक सीख सकते हो और ढंग से सीख सकते हो। चलिए इसके लिए हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे कि सर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसके सर सिखाए होंगे या तो फिर वो बचपन में पढ़े होंगे कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, आपको एक जगह भी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। जैसे कि हम लोग बनाएंगे अपना कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और विश्वास आप करो कि जितना टाइम में आप फॉर्मूला से बनाओगे उससे काफी कम समय में आप कॉन्सेप्ट से बना पाओगे। सीखो कैसे, सीखो। देखिए लिखा हुआ, राहुल ने 25 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीदा और 30 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेच दिया, तो राहुल की लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक आप किसी वस्तु को खरीदोगे नहीं और खरीदने के बाद उसको बेचोगे नहीं, तब तक लाभ और हानि पता चलने वाला नहीं है। अब आपको लग रहा पता नहीं सर क्या क्या बता रहे हैं, तो सीखिएगा। हम किसी प्रोडक्ट को 15,000 रुपए में खरीदे हैं और अभी तक हम उसको बेचे नहीं हैं, तो आप बता सकते हो कितना % का लाभ हुआ। तो भैया जब बिकवे नहीं किया तो लाभ कहां से होगा। उसी प्रकार हम आपसे बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को हम 35,000 रुपया में बेच दिए, कितना में खरीदे ये हम आपको नहीं बताएंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि आपको कितना % का लाभ अथवा हानि हुआ? नहीं, आप नहीं बता सकते हो। अर्थात लाभ और हानि तभी निकलेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य का भी वैल्यू पता हो और विक्रय मूल्य का भी वैल्यू पता हो। तो देखिए दिया हुआ है आपका, राहुल ने 25 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीदा है, अर्थात क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया, और बेचा है कैसे 30 रुपया। तो पूछ रहा है क्या कि प्रतिशत लाभ बताए। जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो दुनिया का हर चीज हम निकाल सकते हैं। सीखिएगा कैसे। 25 का प्रोडक्ट है भाई और 30 रुपया में आप बेच रहे हो, तो कितना का फायदा होगा, 5 का फायदा होगा। 25 का प्रोडक्ट है और 30 में बेच रहे हो तो कितना का फायदा होगा, 5 रुपया का फायदा होगा। और लाभ हानि का गणना किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब कितना बच्चा सोच रहा है सर आखिर ऐसा क्यों, तो सीखिएगा। क्रय मूल्य पर किया जाता लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसा आखिर क्यों होता है। जब तक हम किसी वस्तु को खरीदवे नहीं करेंगे भैया, क्या बेचने का अधिकार है। अब हम किसी को बोलेंगे किसी वस्तु को हम नहीं खरीदे हैं और 15,000 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो क्या इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। जब तक वस्तु को आप खरीदोगे नहीं तब तक बेचने का अधिकार आपको नहीं है। अर्थात लाभ और हानि तभी संभव है जब पहले आप वस्तु को क्या करो, खरीद लो।
पहले खरीदोगे तभी तो बेचोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले हम बेच देंगे तब हम खरीदेंगे, नहीं, पहले आप खरीदोगे, पहले आप खरीदोगे तभी आप क्या करोगे, बेचोगे। अर्थात लाभ हानि का गणना क्रय मूल्य पर होता है। तो कितना का फायदा हुआ, 5 का फायदा हुआ। और लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो कितना आ गया, 5 25 100 के 100 और 5 चौके 20। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप क्या सीख रहे हो, 25 का प्रोडक्ट है, 30 में बेचा गया, तो कितना का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 25 चौके 100 और 5 चौके 20%, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन सर इतना लंबा हम लोग को नहीं करना है, सर सीखिएगा, सीखिएगा ढंग से। एक बच्चा ना इसमें और भी कुछ शायद सोच रहा होगा कि सर 25 का प्रोडक्ट है और 30 में बिक रहा है, क्या कटेगा तो काट भी हम सकते हैं, 5 से तो कट रहा है और 5 25 और 5 6 30। हाँ सर बिल्कुल आप काट सकते हो, क्योंकि आप कभी सीखे थे कि यदि प्रश्न में प्रतिशत पूछा जाए तो उसका उत्तर देने के लिए हमें निश्चित राशि से नहीं बल्कि अनुपातिक राशि से ही मतलब रखना होता है। अर्थात यदि कटे तो आप उसको काट सकते हो। और देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आपको आएगा। 5 का प्रोडक्ट है, 6 में बिक रहा है, कितना का फायदा, 1 का फायदा। लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखिए हम लोग का आंसर कितना गया, 20%। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि प्रश्न में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाए, यदि प्रश्न में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाए तो हम सर्वप्रथम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल देंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल देंगे। तो 25 और 30 का रेशियो निकाल लोगे तो 5 और 5 6 होगा। 5 का प्रोडक्ट 6 में बिका, 1 का फायदा। लाभ हानि का गणना क्रय मूल्य पर और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन सीखिएगा हम लोग को इतना लंबा भी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। 25 का प्रोडक्ट है भैया और कितना में बेचने की बात कर रहा है दीदी जी, 30 में। आप कभी सीखे होंगे कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 100 होता है, क्यों होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। यदि 100 बनता है तब क्रय मूल्य को 100 बना देंगे। तो क्या क्रय मूल्य 100 बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। कब? जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। और जब एक टर्म में 4 से गुना तो आगे भी किससे गुना? 4 से गुना। तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 100 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20%। आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आप यह सीख रहे हो कि यदि क्रय मूल्य 100 बने तो हम उसको 100 बना लेंगे। लेकिन कुछ बच्चा सोच रहा है सर आप बहुत समझदार हो सर, 25 की जगह थोड़ा 19 लेकर बना दो सर। यदि यहाँ पे 19 रहेगा सर और यहाँ पर 30 रहेगा तो क्या आप क्रय मूल्य को 100 बना पाओगे? तो देखो बाबू 100 तो हम बना सकते हैं सर, हमको क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो इसमें भी 100/19 से गुना कर दिए और इसमें भी किससे गुना कर दिए? 100/19 से गुना कर दिए। 100 तो हमारा बन गया, लेकिन पता है डाटा हमारा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। तो हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं सर कि यदि डायरेक्ट वे में उसका टेबल में आता है तब तो उसको हम इजी वे में 100 बना सकते हैं। तो 19 के टेबल में हमारा 100 नहीं आता, तो सर यहाँ पे ये मेथड हम नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे बेसिक मेथड लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे सर यदि 25 लिखा हुआ है तो 25 के टेबल में 100 आता है 4 बार में, तो आगे भी कितना बार में? 4 बार में। 100 का प्रोडक्ट 120 में बिका तो कितना परसेंट का फायदा दे दिया आपको? 20% का। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आप यही सीख रहे हो सर कि यदि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक व्यक्ति ने एक कार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख रुपए में खरीदा
और 3,48,000 रुपया में बेच दिया। तो सीखिएगा आपका क्रय कितना है, आपका क्रय दिया हुआ है 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख, और विक्रय कितना दिया हुआ, सेलिंग प्राइस थोड़ा सा लिखते हैं, क्रय हम लोग का दिया हुआ है, इसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस, वो है 2.5 लाख। और जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, वो दिया हुआ है आपका 3,48,000। तो बोल रहा है कितना परसेंट का फायदा होगा, तो आप खुद सोचिए ना, 2.5 लाख का प्रोडक्ट है और 3,48,000 में बिक रहा है, तो कितना का फायदा होगा, तो माइनस कर देंगे। तो सीखिए यहाँ पे क्या आपका बनता है, 3 जीरो तो पहले ही आ जाएगा, और उसके बाद आपका 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही आ जाएगा, और आपका फिर 34 में से 25 आप माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 5 और 4, अर्थात आपको फायदा कितना का हो रहा है, 98,000 का फायदा हो रहा है। लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य तो हमारा 2.5 लाख दिया हुआ है, और उसके बाद प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। अब हम इसको काट लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 0 यहाँ पे कट गया। उसके बाद इसको हम काट लेते हैं 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, लेकिन 2 दूना 4 कम जाएगा तो 196/5। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5 तिया 15, 5 तिया 15, उसके बाद 45, और उसके बाद आपका आ जाएगा 0.2%। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन सीखिएगा ये क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ डाटा को लेकर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आपको बनाने में ज्यादा समय लग रहा है। तो चलिए अब हम टाइमिंग को मेंटेन करेंगे। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाए बनाने का, तो हम लोग ऐसे बना ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का टाइमिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। देखिए टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सिखाते हैं। आप क्या सीखे थे, आप सीखे थे कि यदि प्रश्न में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि पूछा जाए, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या होता है, जो कटता है उसको काट सकते हैं। देखिए 30 जीरो तो आपका कट गया, तो कितना आ गया, 250 का प्रोडक्ट है और 348 में आप बेच दिए, तो कितना का फायदा, 98 का फायदा। किससे, 250 से। प्रतिशत के लिए किससे गुना, 100 से गुना। अब देखिए तो करता है आपका, यहाँ पे आप यदि इसको काटना चाहिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 98 गुना आपका हो जाएगा कितना, 196 बटा 5 बराबर कितना, 39.2। 5 से भागा देने का तरीका होता बाबू, इसका डबल करके एक अंक के बाद दशमलव, तो 196 का डबल कर लीजिएगा 392 और एक अंक के बाद दशमलव। लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है सर, कुछ ऐसा तरकीब निकालिए सर कि काफी कम समय लगे। देखिए आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए और हम कोशिश करते हैं कि आपको इतना भी टाइम नहीं लगे, सीखिएगा। देखिए सर कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग का जो भी लड़ाई हो रहा है ना, वो टाइमिंग को लेकर लड़ाई हो रहा है कि सर हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा बनाने को लेकर। तो सीखिएगा, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2.5 लाख। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3,48,000। तो बोल रहा है कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो आप कभी सीखे थे कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में कितना जीरो, डबल जीरो। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है और 100 में कितना जीरो, डबल जीरो। तो ये डबल जीरो को आप रहने दो, क्योंकि सर डबल जीरो का मतलब किससे होता है, 100 से होता है। डबल जीरो का मतलब किससे होता है, 100 से होता है। और ये सारा डाटा को बराबर की दूसरी रेशियो की दूसरी ओर लेकर आप चले जाओ, अर्थात 348 पर 000 बटा
2500। देखिए ये तो आपका कट गया और ये आपका कटेगा 139.2 बार में। तो आप खुद देख लीजिए 100 का प्रोडक्ट है और 139 रुपया 20 पैसा में बिक रहा है, तो कितना का फायदा हो जाएगा? 39.2%। लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आना होगा। सर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप 2.5 लाख को, आप 2.5 लाख को चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये 00 का मतलब इंटू 100, क्योंकि गुना करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? इस पे 00 ही बैठ जाएगा, तो ग्रामों तो 100 होता ही है, ग्रामों तो 100 होता ही है, और ये डाटा गुना में है जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, और आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 39.2। तो आप यही सीख रहे हो कि यदि क्वेश्चंस में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रैमोल और बिक्रैमोल का रेशियो निकाल लेंगे, और यदि क्रैमोल आसानी से 100 बन जाता है तो उसको हम 100 बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल अप्रोच लगाने से ना आंसर हम काफी कम समय में दे रहे हैं, तो ऐसा माइंड हमारे पास होना चाहिए एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि क्रैमोल तथा बिक्रैमोल का रेशियो दे रखा है 20:1 है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो 20 का प्रोडक्ट है, 21 में बिकेगा तो कितना का फायदा होगा? 1 रुपए का फायदा। लाभ हानि का गणना क्रैमोल पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आप क्या बोल सकते हो? 5% बोल सकते हो, क्योंकि 5%। लेकिन सर एग्जाम में इतना सोचना अब नहीं है सर, सीखिए कैसे। क्रैमोल आपका कितना दिया हुआ है? 20, और क्रैमोल को होना कितना चाहिए? 100 लाने के लिए 5 से गुना, तो आगे भी 5 से गुना। तो आपका 100 का प्रोडक्ट है और 105 में बिकेगा, 100 का प्रोडक्ट है 105 में बिकेगा, तो कितना परसेंट का फायदा होगा? 5% का फायदा होगा। देखिए शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, आप यहाँ पे सीखिएगा कि क्रैमोल हमेशा 100 होना चाहिए, क्रैमोल हमेशा 100 होना चाहिए। तो 100 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई, और रेशियो क्रैमोल होता है जब एक पद में 5 से गुना तो आगे में किससे गुना? 5 से गुना। अर्थात प्रोडक्ट आपका 100 का है और वो बिक कितना में रहा है? 105 में बिक रहा है, तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा? 5%। तो आप यही सीख रहे हो, यदि हमारा क्रैमोल आसानी से 100 बन जाए तो उसको हम 100 बना देंगे। सीखिएगा, क्रैमोल और बिक्रैमोल का रेशियो दिया हुआ है 10:11। तो देखिए ना सर, क्या क्रैमोल 100 नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है 10 से गुना करने के बाद, और जब एक पद में 10 से गुना तो आगे भी किससे गुना? 10 से गुना, अर्थात 100 का प्रोडक्ट है 110 में बिकेगा, कितना परसेंट का फायदा होगा? 10% का। हमारा आंसर हो गया। और यदि आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा सब, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 का प्रोडक्ट 11 में बिकेगा तो कितना का फायदा? 1 का फायदा। लाभ हानि का गणना क्रैमोल पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आपका आंसर कितना बन जाएगा? 10%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, यदि किसी वस्तु का विक्रैमोल उसके क्रैमोल का 8/5 गुना है। आप रेशियो में कभी सीखे होंगे सर कि अनुपातिक राशि के तुरंत बगल में का अथवा से अवश्य लगा रहता है, और जिसमें का लगा रहे उसे हर मानते हैं। तो सीखिए, यदि किसी वस्तु का बिक्रैमोल उसके क्रैमोल का, तो का किसमें लगा है? क्रैमोल में ना, जो का लगा है किसमें लगा? क्रैमोल में लगा था, जिसमें का लगेगा उसको हर मानेंगे, अर्थात क्रैमोल कितना हो गया? 5। जब क्रैमोल 5 हो गया तो बिक्रैमोल के लिए कितना बच गया? 8। अब देखिए तो सर क्या क्रैमोल आपका आराम से 100 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। किससे मल्टीप्लाई करने के बाद? 20 से। और जब रेशियो का एक टर्म में 20 से गुना तो आगे भी किससे गुना? 20 से गुना। तो 100 का प्रोडक्ट है और कितना में बिक रहा है? 160 में बिक रहा है, तो कितना का बेनिफिट होगा? 60% का बेनिफिट होगा। चलिए सर, आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब आप आसानी से 100 ले आए तो एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, बल्कि सोचना है कि 100 का प्रोडक्ट है 160 में बिकेगा तो 60% का बेनिफिट होगा। और यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा सीखिएगा कि किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदते हो और 8 रुपया में बेच रहे हो तो कितना का फायदा? 3 का फायदा। लाभ हानि का गणना क्रैमोल पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये आपका हो जाएगा 20 दिया 60। अगला क्वेश्चन
सीखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 5/7 गुना है, तो अनुपातिक राशि के बगल में जो का लगा है किसमें लगा है? विक्रयमूल्य में लगा है। जिसमें का लगेगा उसको हर मानेंगे ना, तो विक्रयमूल्य कितना हो गया? 7 हो गया। क्रयमूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। और आप यहाँ पर देखिए क्या क्रयमूल्य आसानी से 100 हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सर। 100 लाने के लिए किससे गुना? 20 से गुना। तो आगे भी किससे गुना? 20 से गुना। तो 100 का प्रोडक्ट है 140 में बिक रहा है, तो कितना का फायदा होगा? 40% का। सर हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 का प्रोडक्ट है 140 में बिकेगा, तो कितना का फायदा होगा? 40% का। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो सर, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सोचो कि 5 का प्रोडक्ट 7 में बिकेगा, तो 2 का फायदा। लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और आप इसको सोल्व करोगे, आंसर कितना निकलेगा? 40%। चलिए सीखिएगा। देखिए, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदा है। 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदा है। सीखिएगा ढंग से। 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदकर, तो 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदा है, तो एक वस्तु को कितना में खरीदेगा? 1 रुपया में। आगे देखिए, और 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। अर्थात 1 रुपया वस्तु खरीदा है और बेचा है कैसे? 1 रुपया 25 पैसा की दर से। तो क्रयमूल्य 1 रुपया और विक्रयमूल्य 1 रुपया 25 पैसा, तो कितना का बेनिफिट होगा? 25 पैसा का। अरे भैया 1 रुपया में खरीदे हो और 1 रुपया 25 पैसा में बेचोगे, तो फायदा 25 पैसा करना होगा। और लाभ हानि का गणना किस पर? क्रयमूल्य पर। और प्रतिशत के लिए किससे गुना? 100 से गुना। दशमलव हटेगा, नीचे डबल जीरो आएगा, और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और आंसर आपका कितना हो जाएगा? 25%। लेकिन यदि आप चाहते हो कि विदाउट पेन हम बनाएं, तब पर भी बनेगा, तो बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। देखिए विदाउट पेन कैसे बनेगा। 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदे हो, तो 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदे हो, तो एक वस्तु को कितना में खरीदोगे? 1 रुपया में खरीदोगे। और बेच कैसे रहे हो? 1 रुपया 25 पैसा की दर से। तो हम आपको क्या बताए थे कि यदि क्रयमूल्य 100 बनता है तो 100 बना दीजिए। यदि क्रयमूल्य 100 बनता है तो 100 बना दीजिए। तो 100 कब बनेगा बाबू? जब इसमें 100 से हम गुना करेंगे। 100 कब बनेगा? जब 100 से गुना करेंगे। और जब यहाँ पे 100 से गुना, तो आगे भी 100 से गुना, तो ये आपका हो जाएगा 100 एकम 100, और ये हो जाएगा 1.25 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125। तो बेनिफिट कितना परसेंट का हो जाएगा? 25% का। बेनिफिट कितना परसेंट का होगा? 25% का। देखिए आप यहाँ पे समझिएगा कि क्रयमूल्य हम लोग का 1 ना आया, और क्रयमूल्य होना चाहिए 100। तो अनुपात कितना गुना को बताता, तो 1 में किससे गुना करेंगे कि 100, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। और जब एक टर्म में 100 से गुना, तो आगे भी किससे गुना? 100 से गुना। तो ये आपका 1 को 100 से गुना करने पे 100 आ गया, और 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ गया। 100 का प्रोडक्ट 125 में बिकेगा, तो कितना % का बेनिफिट होगा? 25% का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।